अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम फरहान अख्तर एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया विच इज़ गैसियस फेज रिएक्शन। मींस के ये जो रिएक्शन है इसके जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स दोनों गैसियस फॉर्म में हैं। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया जो है हमारे पास ये किस तरह होता है, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है किस चीज़ के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और हमारे पास अमोनिया बनता है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड। यानी कि हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल्स अमोनिया बनते हैं। अब जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होता है किसी भी रिएक्शन के लिए तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी क्या है कि हमारे पास उस रिएक्शन की एट इक्विलिब्रियम जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस हैं, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस वो हमें पता हों। तो अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, इनिशियली स्टार्ट पे रिएक्टेंट्स की हमारे पास कंसंट्रेशंस क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास ए मोल्स हैं, ए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन एंड बी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एट स्टार्ट। यानी रिएक्शन के स्टार्ट पे हमने अज्यूम कर लिया है कि नाइट्रोजन के ए मोल्स हैं, हाइड्रोजन के बी मोल्स हैं, और ऑब्वियसली रिएक्शन के स्टार्ट पे प्रोडक्ट तो बना नहीं है, सो इसके 0 मोल्स हैं। अब जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है हमारे पास, यानी वो स्टेज आ जाती है कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है दोनों का रेट बिल्कुल सेम हो जाता है, तो इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे हम क्या कहते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि 2 मोल्स बने हैं प्रोडक्ट के, तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट 2x मोल्स जो हैं प्रोडक्ट के वो हमारे पास बने हैं। ठीक है, तो एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, N2 की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, A माइनस एक्स, मीन्स के A इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसमें से x मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसकी हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन B है तो उसमें से हमने 3x निकाल लिया। 3x क्यों निकाला है, बिकॉज आपको नज़र आ रहा है रिएक्शन में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो हमारे सामने लिखी हुई है कि इस हाइड्रोजन के 3 मोल्स यूज़ हो रहे हैं रिएक्शन में। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसकी जो एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने जो इसकी कंसंट्रेशन लिखी है हाइड्रोजन की वो कितनी है, B माइनस 3x। ओके, अब मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मीन्स के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर वॉल्यूम, यानी मैंने यहाँ पे तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये मैं लिख रहा हूँ अभी कंसंट्रेशंस को। तो मेरे पास N2 की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, A माइनस एक्स डिवाइडेड बाय V, और H2 की कंसंट्रेशन क्या है, B माइनस 3x डिवाइडेड बाय V, और NH3 की कंसंट्रेशन क्या है, 2x डिवाइडेड बाय V मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc है, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं Kc इक्वल्स, सबको पता है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, इस तरह से हम लिखते हैं Kc। तो Kc मैंने किस चीज़ की इक्वल लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया NH3, और ये जो इसकी पावर 2 लिखी हुई है ये दरअसल इक्वेशन के अंदर क्या था, कोएफिशिएंट था। ठीक है, जो 2NH3 बन रहा था, 2 मोल्स बन रहे थे, तो ये 2 इसकी पावर में लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2, और H2 की भी ये पावर लिखी हुई है 3, जो कि वहाँ पे क्या था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 थे। ठीक है, ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमने एक
रिएक्शन अज्यूम किया है अभी और कंसंट्रेशंस लिखी हैं, वो कंसंट्रेशंस हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। NH3 की जो अभी मैंने ऊपर कंसंट्रेशन आपको बताई है, N2 की बताई है, H2 की बताई है, ये अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो NH3 की अमोनिया की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो क्या है 2x/V, और ये वाला स्केयर मैंने ऊपर लिख दिया है, स्केयर, ओके, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2, और ये कितनी है A-x डिवाइडेड बाय V, कंसंट्रेशन ऑफ H2, और ये कितनी है B-3x डिवाइडेड बाय V, जो कि अभी हमने ऊपर लिखी है, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 3, ओके। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई इस तरह से करते हैं कि ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं कुछ स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जो स्केयर है ये 2 का भी स्केयर है, x का भी और v का भी है, ठीक है। तो मैं इसको ये जो पूरा फैक्टर है ये मैं इसको लिख सकता हूँ 4, 2 का स्केयर 4 है, x स्केयर डिवाइडेड बाय v स्केयर, ठीक है, जो कि चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ये सबको नज़र आ रहा है 4x स्केयर डिवाइडेड बाय v स्केयर, ओके। अब ये जो डिवाइड है इसको मैंने आपकी आसानी के लिए इस तरह से लिखा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाली जो डिनोमिनेटर है हमारे पास यहाँ पे, ये पूरा मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया है A-x/V मल्टीप्लाइड बाय B-3x डिवाइडेड बाय V एंड इट्स पावर इज 3, ओके। Kc जो है हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ रहा है 4x स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ओके। अब ये जो डिवाइड है इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में, ठीक है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये ऑब्वियसली ये जो नेक्स्ट है फैक्टर ये सारा क्या हो जाना है इन्वर्ट हो जाना है, उलट जाएगा, ठीक है। तो ये A-x/v की बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा v/A-x, और ये क्या हो जाएगा v/B-3x और इसका क्यूब, ओके। अब नेक्स्ट देखें 4x स्क्वायर बाय v स्क्वायर उसी तरह से आ गया, और ये जो एक v है, ठीक है, सिंगल v है, इसकी कोई पावर नहीं लिखी हुई है, और ये जो v है इसका यहाँ पे क्यूब आपको नज़र आ रहा है, ये v क्यूब और ये सिंगल v क्या हो जाएंगे v की पावर 4, ओके, डिवाइडेड बाय A-x एंड B-3x का क्यूब, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, A-x मल्टीप्लाइड बाय B-3x क्यूब, ओके। ओके, अब ये वाला जो स्टेप है यही स्टेप आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर बाय v स्क्वायर। अच्छा, ये जो चीज़ है ना A-x ये यहाँ पे लिखी हुई है, सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज हुआ है ये स्टेप, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो v स्क्वायर है डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में हमारे पास v की पावर 4 है, ठीक है, ये v स्क्वायर और यहाँ पे v की पावर 2 जो है ये इसके साथ क्या हो जाना है कैंसिल हो जाना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे v का स्क्वायर बाकी बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आपको नज़र आ रहा है ये v स्क्वायर, ओके। हमारे पास क्या आएगा आंसर 4x स्क्वायर ये वाला, ठीक है, देन v स्क्वायर डिवाइडेड बाय A-x ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एंड B-x का क्यूब ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू आ गई हमारे पास फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका यही पूछा जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए Kc डिराइव करें किसी एक इसके कुछ अज्यूम्ड कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। तो आपने उसके लिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिराइव करनी होगी, ओके।